नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम चंद्रशेखर उगले आपका अपने सेन इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस। आज भी मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी। सबसे अ, अच्छी बात यह है, एफआई ने कल बाइंग, देखते हैं अगर आज भी बाइंग, अभी आज का अपडेट मिला नहीं, अगर आज भी बाइंग ये करता है तो मार्केट ने आज वैसे पॉजिटिव क्लोजिंग दी है तो इसका मतलब कुछ तो बाइंग हुई होगी। ये अप्रैल महीने के 15 तारीख है और आज ही बाइंग हो चुकी है इसमें। मतलब फर्स्ट टाइम बाइंग के अप्रैल महीने में एफआई ने। अब यहाँ पे हम देखेंगे ग्लोबल, जो ग्लोबल का आज मार्केट का स्ट्रक्चर है वो आज मिक्स रहा है। सबसे बड़ा टेंशन पैदा करने वाला अगर कुछ है तो गोल्ड है। गोल्ड में अभी भी लोग बुलिश है। मैंने एक वीडियो में बताया था आपको 2-3 दिन पहले, जब कोई भी स्टॉक हो, जब ऑल टाइम हाई पे हो तो एंट्री नहीं करनी चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अब बैंक निफ्टी, सॉरी गोल्ड है। गोल्ड ये पता नहीं कितना जाएगा, लोग मार्केट में क्या बोल रहे हैं, इससे बढ़िया है आप चार्ट पे फोकस कीजिए। आप गोल्ड को जिधर भी जाना है जाने दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी इक्विटी इक्विटी में हमें अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने की। अब गोल्ड लेने की जरूरत नहीं। गोल्ड जब एक करेक्शन देगा, अच्छा खासा करेक्शन देगा, तब हम एंट्री करेंगे, अब नहीं, क्योंकि लगातार गोल्ड, अगर आप यहाँ देखोगे तो लगातार अपसाइड गोल्ड जा रहा है। तो इसमें चलते ट्रेन में कूदने की जरूरत नहीं है, वरना चलते ट्रेन में कूदने के बाद आपको पता है कि बचने के चांसेस हमारे 1% ही होते, बाकी 99% समझ लो कि ओम बट स्वा। तो इसी को फॉलो करते हुए गोल्ड से थोड़ा सा दूर रहिए। लेकिन टेंशन पैदा करने वाला बात है, अगर गोल्ड में अभी भी बुलिश है तो मार्केट के अपसाइड जाएगा कि नहीं जाएगा। बैंक निफ्टी तो बिल्कुल ऑल टाइम हाई के नजदीक आ चुकी, 1200 पॉइंट दूर है, वो कल भी अचीव कर सकती है। लेकिन निफ्टी कमजोर है अभी। लेकिन निफ्टी ने भी जो कल की डोजी हैंगिंग मैन कैंडल बनी थी, डोजी थी वो, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये भी, इसमें भी मैं बुलिश हूँ। लोगों को मिक्स है, शंघाई हो या निक्केई हो, जापान का कैग डैक्स फट से ब्रिटेन का, ये सब निगेटिव है। डाउ जोन भी फ्लैट ट्रेड कर रहा है, सिर्फ इंडियन मार्केट है, और शायद सॉरी शंघाई पॉजिटिव है, चाइना का। बाकी सब निगेटिव ट्रेड कर रहे थे, तो ये भी एक थोड़ा सा टेंशन पैदा करने वाला। आप याद देख सकते हो डाउ जोन, ये डाउ जोन है, यहाँ पे ये निगेटिव ट्रेड कर रहा है। उसके बाद फट से कैग डैक्स, ये भी निगेटिव ट्रेड कर रहा है, और हैंगसेंग भी निगेटिव ट्रेड कर रहा है हांगकांग का। बस शंघाई जो है, ओनली शंघाई थोड़ा सा पॉजिटिव किया है, निक्केई भी निगेटिव क्लोज किया है। अब गोल्ड का भी मैंने आपको बता दिया कि ऑल टाइम हाई पे, टेंशन यही है, अगर अभी भी लोग उसमें बुलिश है, प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे, न्यू एंट्री हो रही है, तो मार्केट को अप, इक्विटी को अपसाइड जितनी मूवमेंट मिलनी चाहिए उतना मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। अब निफ्टी का हम अगर यहाँ पे देखेंगे, आज अगर किसी ने बेटर किया है तो वो मीडिया सेक्टर, प्राइवेट और पीएसयू बैंक। मैंने वही वही बताया आपको कि बैंकों पे लोग ज्यादा भरोसा कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से लोग ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पे देखोगे तो ये डोजी कैंडल बनी थी। डोजी कैंडल क्या बताती है, ओपन अपसाइड हुई लेकिन क्लोज नीचे साइड थी, मतलब बायर जो है, सेलर जो है बायर्स के ऊपर हावी है, लेकिन उसके ऊपर क्लोज किया है। अब मैंने आपको बताया था 23,880, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये फॉलिंग वेज बना हुआ था, और मैंने आपको पता है, थोड़ा अनुभव से मुझे इतना तो आइडिया आ गया कि ये जो कैंडल है, यहीं पे मैंने बता दिया, जिस तरह से कैंडल बनी है, मुझे यहाँ पे मार्केट अपसाइड जाने की ज्यादा उम्मीद नजर आती है। और वही हुआ है, मार्केट बिल्कुल एक लिफ्ट की तरह वर्टिकल लाइन में अपसाइड जगह है, 90 एंगल जिसको हम बोल सकते हैं। और अब 23,900 लगा लो, 23,900 अगर यहाँ पे ब्रेक करता है तो हमें मूवमेंट मिलेगी, अच्छी मूवमेंट मिलेगी, और हम ऑल टाइम हाई की तरफ चली जाएगी। टेरिफ वार, मुझे लगता है कुछ सेटलमेंट चल रहा है, कोई इनसाइड न्यूज जरूर होगी, तभी ये हलचल हो रही है। अब बैंक निफ्टी में अगर देखोगे तो आज बहुत ही बुलिश रही। निफ्टी सेंसेक्स तो मुझे लगता है
या देखो बिल्कुल जो ब्रेकआउट कैंडल थी, आप साइड क्लोजिंग दी, तो मैंने आपको यही बताया था, इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दिए, इसका मतलब बायर जो है वो सॉरी बायर जो है मार्केट को अपसाइड ले जाने के लिए तैयार है, बिल्कुल एक तेल लगाए हुए पहलवान की तरह। तो अब बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हो 54,470 और क्लोजिंग का दिया 53,117, मतलब टोटली 1200-1300 पॉइंट दूर है बैंक निफ्टी। अब यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे बनता था, बड़ी बात है, इंडेक्स से हमें क्या लेना देना। तो इंडेक्स से हमें ट्रेड करना है, तो इंडेक्स में मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। जरूर नहीं कि डेली करता हूँ, लेकिन आपको यही सलाह है, बिल्कुल ट्रेड पे कंट्रोल रखे, दो ट्रेड से ज्यादा ट्रेड ना करे, वेट करे। अब यहाँ पे एंट्री बनती थी, क्यों? क्योंकि यहाँ से आप अगर लगाते तो थर्ड टच था, मार्केट ऑप्शन चेन पॉजिटिव थी, तो हमें एंट्री करना था इस लाइन का, इस लाइन के पास जैसे आएगा हम एंट्री करेंगे। कभी भी जब ट्रेंड इज अ फ्रेंड को फॉलो करना, अगर साइडवेज है तो आप दोनों साइड ट्रेड कर सकते हो, लेकिन जब मार्केट ट्रेंड में है तो आपने बाय साइड जाना है, जब मतलब अप ट्रेंड में है तो बाय साइड, और डाउन ट्रेंड में है तो शॉर्ट साइड मतलब सेल साइड जाना है। अब ये बाय साइड था, तो यहाँ पे इंतजार करके आप यहाँ एंट्री कर सकते थे। मैंने भी यहाँ एंट्री की, लेकिन मैंने बहुत बड़ा नहीं लिया टारगेट, मैंने यही रेजिस्टेंस तक ही लिया, उसके बाद मार्केट अप साइड गया, गया तो गया। अब क्या कर सकते हैं, रिस्क नहीं लेना है, बहुत बड़ी रिस्क नहीं लेना है। तो ये था बैंक निफ्टी का कहाँ पे एंट्री बनती है, बस यही पे एंट्री बनती थी। बाकी यहाँ पे भी एक एंट्री कर सकते थे आप, क्यों? क्योंकि यह बार बार सपोर्ट ले रहा था और ये हैमर कैंडल बनी थी, तो इसके ऊपर बाय कर सकते थे, बस यही था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी बहुत ही बुलिश है, बैंक निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया मूवमेंट दी है अप साइड। जिसके पास भी बैंक के स्टॉक होंगे तो उनको अच्छा खासा बेनिफिट मिला होगा। मैंने कल एक स्टॉक रिकमेंड किया, एक डिस्क्लेमर है, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से है। सॉरी, सेंसेक्स का भी एक एनालिसिस रह गया, बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी और सेंसेक्स बराबर चार्ट पैटर्न बनता है। यहाँ भी 78,700 बाकी है, ये ब्रेक होता है तो यहाँ भी बहुत बढ़िया मूवमेंट मिल सकती है। यहाँ पे भी एक फॉलिंग वेज बना था, जिस तरह निफ्टी में बना था, सेम चार्ट चल रहा है निफ्टी और सेंसेक्स में, क्योंकि इसमें 30 कंपनीज है और 20 कंपनी ऐड करके निफ्टी 50 हो जाता है 50 कंपनियों का। तो ये था सेंसेस का डिस्क्लेमर, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से बाय करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मैं एक नेक्स्ट अभी वीडियो बनाने वाला हूँ स्टॉक का, वो भी आप जरूर देखें। धन्यवाद, जय हिंद, जय